चाचा जी जीते रहो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, जीते रहो। तुम दोनों कैसे हो? जी जी चलिए ना। चलो। चाचा जी आप प्लीज बैठिए ना। हाँ नैना, तुम्हें बेला ने फोन किया था ना कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान? चाचा जी सामान तो रेडी है। नैना कब से प्रैक्टिस कर रही है घर के साथ साथ मुझे छोड़ने की। मैं अभी सामान लेकर आती अरे हूँ। रुको रुको, मेरे होते हुए तुम तकलीफ क्यों करोगी? तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारा सामान लेके आता हूँ। चाचा जी आप बैठिए, मैं बस यूँ आया। जल्दी आना। मैं पानी लाती हूँ। हाँ। चले? जीते रहो। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पड़ना अच्छा हुआ करता था। रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। चाचा जी पर हम जा कहाँ रहे? हमारे नए घर, वो घर हमें छोड़ना पड़ा। वहां रहना मुश्किल हो गया था। हर रोज कुछ ना कुछ, रोज नया तमाशा। चाचा जी ये सब कब? कुछ दिन हो गए। पर चाचा जी उस घर में तो आपकी जान बसती थी ना। बेटा, कभी कभी मन की शांति के लिए और अपने घर वालों की भलाई के लिए कुछ ऐसी चीजें छोड़नी पड़ती हैं जिसमें हमारी जान बसती है। मम्मी, नैना आ गई।
कम से कम तू तो मुझे बताती कि घर शिफ्ट कर लिया है। नैना बेटा बाहर ही रुक। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, नए घर में पहली बार आ रही है ना, वो भी 77% लाके, मेरी टॉपर। आजा अंदर आ। आओ बेटा। आजा। चुप हो जा बेटा, रोते नहीं। बेला तुम खाना लगा दो, है ना बेटा? जाके मुंह हाथ धो लो। नहीं चाचा जी, भूख नहीं है। बताओ, इस लड़के के लिए मैं सुबह से रसोई में खड़ी और ये कहती है कि भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? समीर की बातों से ही पेट भर गया। मम्मी, इसे शायद जीजा जी की याद आ रही है, तभी तो भूख प्यास दोनों गायब हो गई है। आजा, रात भर गप्पे मारेंगे। कमरा कहाँ है? जाओ। प्रीति बेटा, तू मेरे साथ पहले रसोई में चल। एक पल में सबके से बदल जाता है ना। तेरा दिल लग रहा है यहाँ? मुझे कौन सा पूरी उम्र यहाँ रहना है, जल्दी मेरी भी शादी हो जाएगी और फिर मैं भी। छोड़, ये जो तू शादी शादी कर रही है ना, कुछ नहीं रखा है शादी में। शादी के बाद ना तुझे यही सब याद आएगा। ये सारे मज़े जो हमने किए हैं, इन सब की ना बात ही कुछ और है। अच्छा, कुछ महीने पहले तो खुद ही मरी जा रही थी शादी करने के लिए, अब खुद की हो गई तो मुझे सलाह दे रही है कि शादी का लड्डू ना खाऊं। देख बहन, शादी का लड्डू तो मैं खा के रहूंगी, फिर अगर पछताना भी पड़े ना तो खा के पछताऊंगी। सुन ना, तू तेरी और जीजा जी की बातें बता। झगड़ा और वो सब तो पता ही है, कोई चटपटी सी बातें बता। कुछ चटपट नहीं है, बस सब खटपट ही है। क्या है यार, शादी के पहले तो कितनी बातें करती थी समीर की, अब कुछ भी नहीं बताती है। तू ना शादी के बाद बदल गई है। प्रीति सोते हैं, चल, बहुत नींद आ रही है। अरे मैं कब से रुकी हूँ कि तू यहाँ आएगी, फिर हम पूरी रात गप्पे मारेंगे, और अब तू कह रही है। तुम दोनों का कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? वो तो होता ही रहता है। देखा था मैंने उत्तरायण पे। सही है तुम दोनों का, प्यार और झगड़ा दोनों ही अति होता है। सॉरी तू बोलती है या जीजा जी? कोई नहीं। ओ हाँ, तुम दोनों का तो वो मैंने प्यार किया वाला रूल है ना, नो सॉरी एंड नो थैंक यू। बढ़िया है। तुझे पता है ना, लोगों के लिए ना मिसालें होती हैं, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, लेकिन मेरे लिए तो प्यार की सिर्फ एक ही मिसाल है, तुम दोनों, नैना और समीर। प्रीति सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है। आज से हम अलग, हमारे रास्ते अलग। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ।
कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये तारे। लेकिन तुमसे बहुत कम। झूठ। सच, 100% सच। नैना, पता है तुम्हें मेरे लिए मेरा सबसे खूबसूरत, सबसे चमकता, सबसे जगमगाता स्टार कौन है? मेरी बीवी। लेकिन वो मुझसे बहुत दूर है। अब चलो तारे गिनते हैं। 1 2 3। मिस्टर महेश्वरी, गिनती और रात दोनों खत्म हो जाएंगे, तारे खत्म नहीं होंगे। मिसेस महेश्वरी, अगर आप हुक्म करो तो आपका ये बंदा आपके लिए जिंदगी भर तारे गिन सकता है। बस एक शर्त है, मेरा फेवरेट स्टार मेरे पास होना चाहिए। नैना, प्लीज सोने दो ना। नैना, क्या इतनी सुबह सुबह? भैया जी, भाभी कहाँ हैं? क्यों? नहीं, मुझे उनसे पूछना था कि बाजार से कुछ सब्जी लेके आनी है क्या? वो मायके गई है, जाके मैं पूछ ले। क्या भैया जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मायके जाके अपना काम करना। और खाना? वो मैं बाहर से मंगा लूंगा। समीर भैया पूरी रात यहीं पे सोए क्या? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है भैया जी। तू ये दांत क्यों निकाल रहा है? मैं जानता हूँ भैया जी, आपको भाभी की याद आ रही होगी ना, तभी आप खुले आसमान के नीचे सोए। पता है भैया जी, जब मुझे भूरी की याद आती है ना, मैं भी खुले आसमान के नीचे सोता हूँ और तारे गिनते रहता हूँ। तू जाके अपना काम करेगा, चाहे कप चाय बना मेरे लिए। जी भैया जी। हेलो। क्या हेलो हेलो? फटाफट से तैयार हो और घर पे आ, भाभी आने वाली है। क्या मतलब? नैना का फोन आया तेरे पास? नैना का फोन आया था मतलब? हाँ, तूने तो कहा कि भाभी आने वाली है। अरे यार, कर दी ना तूने वही वाली बात। अबे तेरी भाभी आने वाली है, लड़की देखने जा रहा हूँ, फटाक से तैयार हो और घर पे आ। मतलब मुन्ना, तू शादी कर रहे हैं? हाँ, तू तो ऐसे करा जैसे मैं शादी नहीं आत्महत्या कर रहा हूँ। शादी एक आत्महत्या ही होती है, तू देख रहा है ना मेरी हालत। अरे बेटे, तब तो बड़ा मारा मारा फिर रहा था आत्महत्या करने के लिए। मेरी और पंडित की तुम दोनों की शादी कराने में हालत खराब हो गई थी। फटाक से तैयार हो और घर पे आ। मुन्ना, लड़की देखने तू जा रहा है, तैयार मैं क्यों? हाँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ तू भी जा रहा है। और मैं लड़की तब पसंद करूंगा जब मेरा दोस्त मेरे साथ होगा। और वैसे भी तेरी जितनी पारखी नजर है ना, उतनी किसी और की नहीं भाई। यार मुन्ना, प्लीज समझने की कोशिश करना तू। ओ समझ गया समझ गया, लगता है तेरा और नैना का झगड़ा हुआ है, तभी ऐसी बातें कर रहा है। पर कोई नहीं, आज नहीं तो कल परसों तुम्हारा और नैना का झगड़ा खत्म हो जाएगा, फिर वही नैना नैना चालू। अरे सब सेट हो जाता। आजा फटाक से तैयार हो, घर पे आ। अच्छा चल ठीक है, चलता हूँ तेरे साथ। जय बात मेरा हीरो, फटाक से आ।
उन दिनों नैना और मेरे बीच चल रही खटपट की जानते हैं मेन रीजन क्या थी? बॉलीवुड मूवीज। सच्ची, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज ने हमें ये तो सिखाया था कि कैसे प्यार में पागल हीरो हीरोइन बड़े से बड़े विलन को हराकर शादी कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाया था कि शादी के बाद हीरो हीरोइन की लाइफ में 2 और विलन्स भी होते हैं, जिद और ईगो। तभी हम दोनों उन विलन्स को हरा ही नहीं पा रहे थे। हेलो। नमस्ते बुआ जी। जी सब ठीक है। नहीं नहीं, वो बस कल ही आई। हाँ जी, अब 1 मिनट। हाँ चाची जी, सरिता बुआ जी का फोन है। हेलो, जय श्री कृष्ण बुआ जी। हाँ, मैंने सब देख लिया। तू कैसे पीटी उषा की तरह भाग के गई थी फोन के पास। बच्चू, अब जीजाजी फोन नहीं करने वाले हैं। तेरी गंगौर तक ना पूर्ण आज़ादी है उनकी, और अपने वो ये स्वतंत्रता के दिवस फुल एंजॉय कर रहे होंगे मन्ना और पंडित के साथ। चाय लेके आती हूँ। नहीं करना है फोन तो ना करे, मैं कौन सा मरे जा रही हूँ, मुझे भी नहीं करनी है उससे बात। भाभी जी नहीं आई? आपको बताया तो था, वो किसी कारणवश अपने मायके गई है, इसीलिए यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये उन दिनों की बात है जब लड़की देखने के वक्त लड़का भले ही अपने घर वालों को ना ले जाए, लेकिन अपने दोस्त को साथ जरूर ले जाता था। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। बेशक 90s के किसी भी इंसान से पूछ के देख लीजिए, ऐसे हजारों किस्से मिल जाएंगे आपको कि कैसे किसी दोस्त को लड़की पसंद न आने पर लड़के ने रिश्ते से ही मना कर दिया, या फिर लड़की ने लड़के की बजाय लड़के के दोस्त को ही पसंद कर लिया, या फिर लड़के के दोस्त को ही लड़की से प्यार हो गया। तभी शायद आजकल कोई लड़का लड़की देखने अपने दोस्त को साथ नहीं ले जाता। कॉलेज पूरा हो गया आपका? हाँ जी अंकल जी, अब तो रिजल्ट भी आ गया है। मैं अरे पंडित तो रोते पीटते पास हुए हैं, पर हमारे भाई का पूरे 60% नंबर आए थे। पढ़ाई लिखाई में भी होशियार है। महाराज जी ने एकदम चुनकर रिश्ता ढूंढा है। हाँ। पूरे बंबई में भी ऐसा लड़का नहीं मिलता आपको। बेटा, अपने बारे में कुछ बताओ। बढ़िया जी, सब एकदम बढ़िया चल रहा है जी सब। नेचर बहुत अच्छा है। हंसना, खेलना, मस्ती करना, मजाक करना, सबको हंसाना, और हाँ, अब तो काम भी शुरू कर दिया है और ठीक से संभालता भी है। झंडे गाड़ देगा जी अपना मुन्ना, झंडे। रेवा नहीं आई अभी तक? हाँ। कुछ लीजिए ना। लड़की को तो बुलाइए अपनी। हाँ। स्वाति, बेटा, स्वाति। आ गया। बेटा, सब ठीक तो है? जी चाचा जी। कुछ परेशान लग रही हो तभी पूछा मैंने। नहीं तो वो बस पुराने घर की याद आ रही थी। वो तो हम सबको याद आ रही है, लेकिन क्या करें, अब जो है यही है। मैं काम करता हूँ, मैं समीर को फोन करके बुलाता हूँ कि वो यहाँ आ जाए।
समीर को? हाँ, वो घर पे अकेला क्या करेगा? वो नहीं आएगा। क्यों? मैं काम करता हूँ, मैं समीर को फोन करके बुलाता हूँ कि वो यहाँ आ जाए। समीर को? हाँ, वो घर पे अकेला क्या करेगा? वो नहीं आएगा। क्यों? वो चाचा जी, समीर ने ना मुझे बताया था कि आज उसकी बहुत जरूरी मीटिंग है, तो वो आ नहीं पाएगा। बेला, वो थोड़ी परेशानी लग रही है। हाँ, ना कोई बात कर रही है, ना हंस खेल रही है। समझदार हो गई है। भगवान छूट ना बुलाए प्रीति के पापा। शादी के बाद ना लड़कियां समझदार हो जाती है और शांत भी। अच्छा, हाँ, तुम तो नहीं हुई? हाँ, क्या आप भी? बेटा, रिवा को भेजो जल्दी। आजा। आंटी, स्वाति कौन है? स्वाति मेरी बहू है। अंकल जी मुबारक है। अरे बच के भाई। स्वाति, रेवा को भेजो। क्या मुन्ना, ये उम्र में थोड़ी बड़ी नहीं लग रही? हाँ यार, बढ़िया। अच्छा ही है ना, बीवी की तरह तुझे प्यार भी करेगी और बच्चे की तरह तेरा ख्याल भी रखेगी। टू इन वन। हाँ बोल। हे नमस्ते जी, नमस्ते। ये है हमारी बेटी रेवा। पता है? रेवा नहीं, हमारी बहू, जो हमारी बेटी समान है। ओ, अरे बच गए। क्या हुआ? ये कह रहा है इसको बिस्किट अच्छे लगे। लीजिए लीजिए, खाइए। ये है हमारी प्यारी बेटी रेवा। आज से हम अलग, हमारे रास्ते अलग। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। लीजिए ना। अरे मुझे दीजिए ना भाभी। हाँ, सच में पसंद है ना? तो हम हाँ कर दें? जी। मुबारक हो जी, हमारी लड़की ने आपके लड़के को पसंद कर लिया है। रिश्ता पक्का भाई। बस जी, तो फिर देर किस बात की? रखिए लड़के के हाथ में शगुन और रिश्ता पक्का करते हैं। हाँ, लॉक कर दीजिए अंकल जी, लॉक कर दीजिए। जा बेटा, जल्दी से शगुन लेकर आ जा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। क्या बात है, आज शादी से पहले वाले साल में याद किया जा रहा है जीजा जी को।
लव लेटर लिख के। तू रुक बच्चू, मैं ना अभी जीजाजी को बताती हूँ। प्रीति नहीं, रुक। प्रीति क्या कर रही है? नहीं, फोन दे। बताने देना। बताएगी क्यों? फोन दे। नहीं प्रीति फोन दे वापस। तू पागल है क्या? फोन दे ना। तू पागल है क्या? मेरा तो पता नहीं, पर तू पक्का पागल हो गई है जीजाजी की जुदाई में। मैडम, जीजाजी ये सुन के खुशी होंगे कि उनकी प्रिय पत्नी उनके याद में लव लेटर लिख रही है। बताने देना प्लीज। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? वो मैं खुद बताऊंगी समीर को, ठीक है? अच्छा, ओहो। वैसे मिसेस नैना महेश्वरी, जीजाजी को ये बात ना नहीं बताऊंगी। प्रीति रुक ना, प्रीति रुक। बधाई हो बेटा, रिश्ता पक्का। लो बेटा। आंटी जी, अंकल जी, मुन्ना ये है मनोज। मैं तो इसका दोस्त हूँ, समीर। ये क्या मतलब है? पढ़ा लिखा हूँ, स्मार्ट हूँ, सूट भी पहना है मैंने, और अब तो बिजनेसमैन भी हो गया हूँ मैं। खुद का कोट है जी। हाँ, देखिए भाई साहब, इसकी तो शादी हो चुकी, और ये है मेरा एकलौता बेटा मनोज। सब कुछ इसी का है, काम कारोबार सब अच्छा चलता है इसका। वैसे एक बात बोलूं, समझदार आदमी ना शादी ब्याह के मामले में लड़की की शक्ल देखता है और लड़के की आमदनी। समझदार आदमी। सॉरी भाई साहब, वो दरअसल तीनों बच्चे साथ में बैठे थे ना, इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई। हो जाता है जी, हो जाता है। मुन्ना चलना, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? पागल मत बन यार। यार तुझे पता है ना चाचा जी के घर अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ ना तो नैना से नैना देवी बन जाएगी। अरे नहीं 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 यार, तू ठीक कह रहा है, तू निकल। प्रीति बेटा देख कौन है। यार मम्मी कुछ काम कर रही हूँ ना, आप जाके देख लो। एक नंबर की कामचोर है। दामाद जी आप? जीजा जी। नैना बेटा, दामाद जी आए हैं, आइए ना। भगवान झूठ ना बुलाए दामाद जी, आप ऐसे अचानक? अचानक नहीं, मैंने बुलाया था। घर पे अकेला क्यों खाना खाए गए? भगवान झूठ ना बुलाए जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया है। हाँ हाँ, दो बिछड़े हुए प्रेमियों को मिला दिया। आपके बिना नैना का भी यहाँ बुरा हाल हो रखा था। अब वैसे पापा, आप जीजाजी को नहीं भी लाते ना तो भी ये खुद ही आ जाते थोड़ी देर में। एक दूसरे के बिना रह कहाँ पाते हैं, है ना? बेला, सारी बातें यहीं करोगी क्या? समीर के लिए चाय नाश्ता लेके आओ। जी आप लाई। आओ बेटा, बैठो। आओ बैठो बैठो। आप आइए ना।
समीर बेटा, नैना कहती कि तुम आजकल बहुत दिल लगा के फैक्ट्री में काम सीख रहे हो। कल से तेरा बिजनेस अलग, हमारा अलग। आज से हम अलग। ये मेरे को तेरे साथ धंधे में नहीं जमता है, इसलिए हम लोग एक झटके में अलग हो जाते हैं। हमारे रास्ते अलग। पिछले 20 दिनों से तू रोज इधर आ रहा है, क्या सीखा तूने बोल? हेंगा। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। वो क्या है ना जीजाजी कि नैना अपनी डायरी में आपके लिए भाई शादी का बैंड और बाजा। और तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? अरे यार हम तेरे घर गए थे तो कान जी ने बोला तुम चाचा जी के साथ बाहर निकल गए हो। फिर हम आपके घर गए, वहाँ पे हमें एक पड़ोसी ने यहाँ का एड्रेस दिया और बस पहुँच गए शादी का न्योता लेके। शादी का न्योता? हाँ हाँ? चाचा जी, हमारी प्रेम प्रिय छेनू की शादी का न्योता। लड़की ने हाँ कर दी, रिश्ता पक्का। होए होए, मेरा यार बनेगा दूल्हा। मुन्ना, मतलब रीवा ने शादी के लिए हाँ कर दिया? अब यार हाँ तो उसकी तेरे लिए थी, अब तू तो हाथ आ नहीं सकता तो मेरे लिए हाँ कर दी। हाँ मतलब बहुत लंबी कहानी है, आराम से बताऊंगा बाद में। अरे भाई तुझे बताने की खुशी में ये पोंगा ने इतनी तेज मोटरसाइकिल चलाई और मोटरसाइकिल ठोक दी, और मोटरसाइकिल ठोकने के साथ साथ हमारे कपड़े भी खराब हो गए। फिर क्या, फिर घर गए, कपड़े चेंज किए, फिर तेरे पास आए। अच्छा ये तो बता कि है कौन? बॉम्बे की लड़की, उसकी मौसी ही अहमदाबाद में रहती है, उन्होंने करवा दिया रिश्ता। भाई एक बात बोलूं, इसे ना तेरी शादी करवा के बहुत पुण्य मिल गया। पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा यार। नहीं नहीं तेरे नंबर नहीं आएगा, क्योंकि तूने दिल से काम नहीं किया था ना समीर की शादी में। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जिस लड़की ने समीर को पसंद किया उसने मुन्ना से शादी के लिए हाँ कैसे कर दी, है ना? दोस्तों यही तो खासियत है 90s के उन दिनों की, जब टाइम भी सिंपल था और लोग भी। कोई कॉम्प्लेक्सिटीज हुआ ही नहीं करती थी। लड़की वालों ने ईमानदारी से बात संभाली। मुन्ना के पापा ने उस ईमानदारी को समझते हुए रिश्ता स्वीकार भी कर लिया। लेकिन बेटा, शादी के बच्चों का खेल नहीं होता, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, इसलिए काम पे ध्यान लगाओ। और चाचा जी आप टेंशन मत लीजिए, आजकल फुल जिम्मेदार हो गया हूँ मैं। रोज पापा के साथ दुकान पर जाता हूँ, आता हूँ, और तो गल्ला भी अकेला संभाल लेता हूँ। हाँ चाचा जी, अपना मुन्ना बहुत बढ़िया निकल लिया काम में, और तो मालदार पार्टी भी मिल गई शादी के लिए, है ना? और तो और अंकल जी इतना खुश हो चुके हैं ना कि उन्होंने अब एक पर्सनल गाड़ी बुक कर दी मुन्ना के लिए। कल शोरूम से निकल के आएगी पर्सनल गाड़ी मुन्ना की। अरे सॉरी, अब मुन्ना थोड़ा ना बोलेंगे, अब तो बोलेंगे मनोज जी की गाड़ी। ओ देखो मनोज जी जा रहे हैं गाड़ी चलाते हुए, मनोज जी। और एक बात, कल हम सब दोस्तों का एक बहुत ही छोटा सा फंक्शन है, क्योंकि कल हम सब मिलने वाले अपनी होने वाली भाभी से। नैना और समीर दोनों अपनी कमर कस लो कि कल जम के नाचना पड़ेगा दोनों को। हाँ हाँ क्यों नहीं डांस करेंगे।
अब इनकी शादी में मुन्ना इतना जम के नाचा था तो इनका भी तो बनता ही है। अरे बोलो, नाचोगे ना? चाचा जी अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा लेकिन चाचा जी आपको तो पता है ना मेरी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। दामाद जी, भगवान झूठ ना बुलाए, आज आपको बिना खाना खाए तो मैं नहीं जाने दूंगी। हाँ चाचा जी। हाँ बेटा, उन्हें फोन करके बोल दो कि मीटिंग कल कर ले। अब दीदी फोन देना जरा। नहीं, ये लो फोन करो, बोला कल मीटिंग करेंगे। करो करो। डरावने सपने तो मुझे शुरू से ही आते थे। कभी मुझे मगरमच्छ निगल जाता था, कभी मैं किसी ऊंची पहाड़ी से गिर जाती थी और कभी मुझे शेर कच्चा चबा जाता था। लेकिन मैंने अपने और समीर के अलग होने का सपना कभी नहीं देखा था। और किस्मत देखिए, उस दिन वही सपना सच होने जा रहा था। मुन्ना अपने रिश्ते की खुशखबरी सुना के गया है, लेकिन हमारे पास एक और खुशखबरी है। प्रीति के लिए रिश्ता आया है। अरे वाह, और वो भी बॉम्बे से। बॉम्बे से? शाहरुख खान का? हाय भगवान ने मेरी सुन ली। लड़का मारवाड़ी है, सीए है। मैंने मित्तल साहब को इसकी फोटोग्राफ दिखाई थी लास्ट हफ्ते, और उन्होंने अपनी बॉम्बे वाली चाची जी को दिखाई। उसके बाद उन्होंने इसे पसंद कर लिया है, हमारी झल्ली को। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कुंडली वो लोग कुंडली में विश्वास नहीं रखते। समीर बेटा, हम आज उस दिन के लिए बॉम्बे जा रहे हैं। प्रीति कंग्रेचुलेशंस। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे से निभा लोगी। अपनी बहन पे जो नहीं गई हो। हाँ, और पैसे भी। लड़का भी तो पढ़ा लिखा है ना, अक्लमंद होगा। समीर बेटा, हमें आपस में 2 दिन लग जाएंगे, पीछे से घर आते रहना। भगवान करे तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अब बेला, खाना लगा दो ना। नैना, बेटा दामाद जी को मीठा दे जा। ये मत समझना कि बात खत्म हो गई है, और मैं तुम्हें याद करता हुआ नहीं आया हूँ। चाचा जी ने जिद करी, इसलिए मुझे आना पड़ा। और जब तुम्हें आना हो ना तो आ जाना अपने आप, और नहीं आना हो तो पड़ी रहना यहाँ। सड़क पर नहीं पड़ी हूँ मैं, छत है मेरे सर पे। छत है। मैं भी देखता हूँ तुम्हारे चाचा जी तुम्हें कितने दिन रखते हैं यहाँ। पूरी जिंदगी रख सकते हैं, वो भी पूरे प्यार और इज्जत के साथ। यार मम्मी आ गई बेटा। तू भी चलना हमारे साथ। प्रीति बेटा, तू पागल है क्या? गनगौर आने वाली है, घर पे अपने पति के लिए व्रत पूजा रखेगी या तेरे साथ जाएगी? और फिर इसको 2 दिन बाद अपने घर भी तो जाना है। सुनिए जी, रिश्ता पक्का होते ही फोन कीजिएगा। हाँ बिल्कुल। चले आप।
अजीब थी मेरी शादी की शुरुआत। पहली उत्तरायण और पहली होली सब लड़ झगड़ कर बीती, पर उस दिन मुझे टेंशन था कि गंगोर कैसे बीतेगी, मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। मैं और समीर इतने अलग जो हो गए थे।